वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल से आपको जो है वो डिटेल में समझाया था कि राउंडिंग ऑफ क्या होती है और कैसे हम इसे राउंड अप या डाउन कर रहे होते हैं किसी नंबर को। चलें अब हम नंबर से कुछ एग्जांपल से जो है थॉरोली इन बातों को समझते हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे एक नंबर लिखा हो डेसिमल फॉर्म में 6.422 और मैं चाहता हूं कि इसे मैं 1 अप टू 10th मतलब जो है वो डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड डाउन करूं, तो क्या ये राउंड डाउन होगा या राउंड अप होगा? पहला तो ये क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर करेंगे कि ये राउंड राउंड डाउन होगा। क्यों होगा जी राउंड डाउन? इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो 4 के बाद मतलब 4 10th प्लेस पर है और उसके बाद आने वाले जो डिजिट है ये लेस देन क्या है जी? लेस देन 5 है। तो जब डिजिट लेस देन 5 होता है तो जब हम इसको राउंड डाउन करते हैं तो ये बन जाएगा, मतलब इसका डिजिट जो लिखा हुआ है जहां तक मैंने इसे राउंड ऑफ करना है वो वही रहता है, ठीक है, 6.4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं केस नंबर 2 आपसे इस से डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई नंबर है 6.4872 या एक कोई और नंबर चलें लिख लेते हैं 6.997। अब मैं चाहता हूँ कि ये मतलब इसे मैं राउंड ऑफ करूं और 10th प्लेस पे करूं। ये जो पॉइंट के बाद जो होती है प्लेसमेंट, इसे हम कहते हैं कि ये 1/10th पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर देखें तो ये दोनों नंबर जो हैं ये राउंड अप हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए राउंड अप हो रहे हैं क्योंकि देखें 4 तक मैंने इसको रोकना है 6.4, लेकिन उसके आगे जो डिजिट लिखा हुआ है ये 8, ये ग्रेटर देन 5 है, ठीक है जी। तो जब ग्रेटर देन 5 और डिजिट तो फिर प्रीवियस जो डिजिट है उसमें 1 ऐड किया जाता है। 4 है तो 5 बन जाएगा, तो इसकी जो न्यू फॉर्म बनेगी वो 6.5 बन जाएगी। इसका आंसर आएगा 6.5, ठीक है। या अगर चले मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं 2 डेसिमल प्लेस पे लाकर स्टॉप करूं, ठीक है, मतलब इसमें 10th के बजाय 100th पार्ट भी आ जाए, ठीक है। तो इससे इससे नेक्स्ट हो ये मतलब 1/100th पार्ट है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट जो डिजिट है 7, ये भी क्या है? ग्रेटर देन 5 है, ठीक है जी। इससे मैं लिखूंगा कि ग्रेटर देन 5 है। तो इस वजह से अब यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो 6.4 और 8 में 1 ऐड होकर 9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 9 है और इसमें 1 ऐड हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो ये 7.0 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जवाब आ गया। अब इसे नेक्स्ट जो है जो कि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पे आपने गौर करना है। केस 3 जो है इसमें अगर एक नंबर है हमारा 6.65 ठीक है। अब देखिए इस नंबर में एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर लिखा हो 6.56 मतलब 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। मैंने इसे 1 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप करना है, मतलब 10th पार्ट पे, जो कि एक इवन नंबर है। और उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ ना वो ग्रेटर देन 5 है ना वो लेस देन 5 है, वो इक्वल टू 5 है, ठीक है, इक्वल टू 5 है। और उसके बाद जो आने वाले डिजिट है वो क्या है? वो 0 है, ठीक है। अगर 0 हो या ना हो तो उस केस में जो नंबर जब राउंड मतलब इसको हम करते हैं राउंड डाउन हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये राउंड डाउन होगा। और क्यों होगा राउंड डाउन? इसका ये रीजन है कि हमने यहाँ पे ये बात इसके कंसेप्ट लेक्चर में आपको मैंने समझाई हुई है। तो ये यहाँ पर जो 6.6 हम इसको लिख देंगे, मतलब इसमें अब 7 नहीं लिखेंगे, इसे हम 6.6 लिखेंगे। इसी तरह अगर ये लिखा होता 6.65 और तब भी मुझे इसको अगर 1 डेसिमल प्लेस पे अगर स्टॉप करना होता तो ये 6.6 ही बनता, ठीक है। इसी तरह अगर एक कोई नंबर है इस तरह से, इसी की एग्जांपल मतलब मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये बी आप समझ ले एग्जांपल, ये सी एग्जांपल कि अगर नंबर ऐसा लिखा होता कि 7.485, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिखता? इसमें देखें अब 8 के बाद 5 है और 8 एक इवन नंबर है, मतलब जिसे हमने जहां पे जाके स्टॉप करना है उसको देखना है कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो ये इवन है इसलिए, और 5 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे इसे 7.48, ठीक है। तो ये इसका हम कहेंगे ये राउंड डाउन हुआ है। ओके, ये क्लियर होगी बात। इसी तरह नेक्स्ट केस आप देख लें, केस नंबर 4। अब इसमें और डिजिट अगर आ जाए, मतलब देखिए 6.755 और उसके आगे जो डिजिट आ रहे हैं वो 0 हो जाए या मतलब कोई भी ना डिजिट आ रहा हो, ठीक है। अब देखें मैंने इसको जैसे
फाइव पे अगर स्टॉप करना है, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। और इससे आगे जो ये फाइव है ये इट सेल्फ है, इक्वल टू फाइव ही है ये नंबर डिजिट, ठीक है, इक्वल टू फाइव है। और उसके बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो जीरो हो या ना हो, ठीक है, और नो डिजिट। तो उस केस में आपने क्या करना है, जब इसे आप राउंड डाउन, मतलब ये राउंड अप हो जाएगा, सॉरी मैंने राउंड डाउन किया था, ये क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम सॉरी 6.76 लिख देंगे इसे, ठीक है। मतलब अब इस फाइव में वन ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ये। इसी तरह अगर लिखा होता, ये चलें इसकी ए एग्जाम्पल समझ लें, इसे इसकी बी एग्जाम्पल समझ लें कि 6.75 लिखा होता, तो मैं इसे 6.8 लिख देता। अगर लिखा होता, चलें एक और एग्जाम्पल के 8.995, तो मैं इसे, चूंकि ये तो ऑलरेडी हमने इसको देखा ही हुआ, ये 9.00 हो जाएगा, ठीक है, ये 9.00 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने बात समझी। इसी तरह लास्ट जो इसमें एक केस बन सकता है, फिफ्थ, वो ये है कि अगर नंबर इवन ही हो, जैसे मैंने 10th प्लेस पे इसको स्टॉप करना है, उसके बाद 5 है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो नॉन जीरो आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जीरो के अलावा भी आ रहे हैं। तो इस केस में ये राउंड अप हो जाएगा, बजाय राउंड डाउन होने के अब क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा जी, इसको हम लिखेंगे 6.7, ठीक है, 6.7 लिख देंगे। मतलब इसमें वन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वन इंक्रीज, ओके, किसमें, 6 में। इसी तरह अगर ये, मतलब हमारे पास एक और इसमें केस नंबर 6 आ सकता है कि ऑड के केस में अगर ऐसा लिखा होता है कि जैसे 7.485 देन 00 एंड 7, तो इसमें क्या होगा जी, इसमें हम इसे लिख देंगे 7.49, ठीक है, 7.49। इसी तरह अगर अगर ये इस तरह से लिखा हो, जैसे ऑलरेडी, वो तो बात में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने तो ये राउंड अप ही होना है, ठीक है। तो ये ऑड के केस में तो राउंड अप ही होता है। इवन में बस जो एक आपने देखा कि इवन में जब 5 हो या उसके बाद जीरो डिजिट आ रहे हो तो राउंड डाउन होता है, लेकिन 5 के बाद अगर कोई और नॉन जीरो डिजिट आए तो ये राउंड अप